इंडिया ब्लॉक के राजनीतिक दलों की 2 साल बाद ये बैठक जरूर हुई है। संदेश एकजुटता का देने की कोशिश भी है, लेकिन उससे पहले ही अकबर रोड पर इस विपक्षी एकता पर सवाल उठाते हुए पोस्टर्स लगाए गए। इन पोस्टरों के बहाने कांग्रेस से विपक्षी दलों के मतभेद और बयानबाजी को उजागर किया गया। हालांकि पोस्टर किसने लगाए, किसके कहने पर लगाए, इसका पता नहीं चला, लेकिन दोपहर होते होते यूथ कांग्रेस ने ये जो सभी पोस्टर्स थे उनको हटा दिया। आखिर इंडिया ब्लॉक बैठक से इतना असहज कैसे देखा, इन पोस्टरों की वजह से देखिए। इंडिया ब्लॉक के 25 दलों की इस बैठक का उद्देश्य सत्ता पक्ष को विपक्षी एकजुटता का संदेश देना था, लेकिन उससे पहले ही इस एकता पर सवाल उठाते पोस्टर दिल्ली के अकबर रोड पर सोमवार की सुबह दिखाई दिए। अकबर रोड पर लगाए गए इन पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर थी और कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी, जिसमें उन विपक्षी नेताओं की तस्वीर के साथ उनके बयान को कोट करके लिखा गया था, जिन्होंने कभी न कभी किसी न किसी मौके पर कांग्रेस को टारगेट किया था। विपक्षी दल के जिन नेताओं के बयान कोट करके पोस्टर लगाए गए, उनमें शरद पवार, ममता बनर्जी, उदयनिधि स्टैलिन के नाम प्रमुख थे। साथ ही पोस्टर के नीचे लिखा गया था, जो आपस में लड़ रहे हैं वो एक साथ मिलकर कैसे लड़ेंगे। अंदर से एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। दल तो दिखता है, दिल कहाँ है? दिल तो अंदर से एक दूसरे के दुश्मन है। इसीलिए इलेक्शन में अलग हो जाते हैं, ममता जी के खिलाफ लड़ जाते हैं, अखिलेश जी अलग लड़ जाते हैं, कांग्रेस अलग लड़ जाती है। बैठक तो करते हैं, देख लो आम आदमी पार्टी सब चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस अलग लड़ जाती है। अब कहीं कांग्रेस लड़ती है तो आम आदमी पार्टी लड़ जाती है। हम ममता लड़ रहे हैं, कांग्रेस जाके लड़ जाती है। लालू लड़ते हैं तो फिर कांग्रेस लड़ जाती है। ये सब ऐसे ही चल रहा। तो ये सब चीजें हैं, इकट्ठा बैठक होने से कोई फायदा। डीएमके ने पहले कहा कि कांग्रेस धोखेबाज है। हालांकि पिछले जो चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, तो समाजवादी पार्टी ने भी कहा था कि कांग्रेस धोखेबाज है। मैं नहीं कह रहा हूं, सब एक दूसरे को धोखेबाज भी कहते हैं और फिर मिल भी जाते हैं, क्योंकि इनको मोदी फोबिया है। इनके मन में मोदी नाम का डर बस गया है और उससे निकलने के लिए इनको बार बार मिलने की जरूरत होती है। मिलते हैं और मिलने के बाद, हारने के बाद रोते हैं और रोने के बाद एक दूसरे को गाली देते हैं। इनका भी गठबंधन था। हालांकि पोस्टर किसने लगाए इसका पता नहीं चल सका है, क्योंकि पोस्टर में लगाने वाले का कहीं कोई जिक्र नहीं था। वैसे दोपहर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पोस्टर को फाड़ डाला। जाहिर है, जिस तरह के पोस्टर लगाए गए उनके जरिए विपक्षी एकता पर सवाल खड़े किए गए। यही बात एनडीए के नेता इंडिया ब्लॉक की बैठक को लेकर करते रहे, लेकिन मौजूदा स्थिति में विपक्षी दलों के पास एकजुट होने के सिवाय कोई रास्ता नहीं। यही वजह है कि अब सभी एक सुर में गठबंधन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। मिस्टर Kharge has told the media what issues we discussed, what we are going to do. The whole spirit was how to strengthen the India bloc, how to move forward. And every 2 months, the India bloc should meet. The next meeting will be held in Hyderabad in the month of August. इंडिया गठबंधन का औपचारिक विघटन कर देना चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना, मुद्दों पर सहमति नहीं, नेतृत्व तय नहीं, एजेंडा नहीं, फिर ऐसे गठबंधन का क्या औचित्य। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है, नीतियां हैं, कार्यक्रम है। जो 12 वर्षों का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का कार्यकाल है, उसकी बेशुमार उपलब्धियां हैं। इंडिया गठबंधन की इसी बैठक में अखिलेश यादव राहुल गांधी के ठीक बगल में दिखाई दिए, क्योंकि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासी लड़ाई अखिलेश यादव के लिए करो या मरो की है। और जिस तरह से विपक्षी दलों के वोट का नुकसान उठाना पड़ा है, वैसा अखिलेश यादव किसी हाल में नहीं चाहेंगे। दिल्ली से रमन कुमार, संजीव त्रिवेदी और ऋषिकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।